पिस्टल मैं पुलिस ने वेख के पिस्टल छुपाया और मेरे ने फिर चल गया। वो ये बयान दे रहा है कि उसकी शलवार में पिस्टल थी और खुद ब खुद फायर हो गया। ये कहानी छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी कहानी। पिस्टल मैं पुलिस ने वेख के पिस्टल छुपाया। इसी कहानी से लिंक करते हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। किस तरीके से ये भी प्रोग्राम में बताना जरूरी है। और फिर उसके बाद एक वीडियो वायरल होती है जिसमें डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी का शौहर, मेरा नाम शहजाद हकीम लुहापाड़ मशहूर है, वद खुदा क्या फरमाता है। मगर अभी मेरी नजर में यह खबर होती ही है कि मैंने एक प्रोग्राम किया था कि 29 दिसंबर को एक शख्स का कत्ल होता है कि जिसने 4 लोगों का कत्ल किया होता है, उसे फायरिंग करके मार दिया जाता है। फिर उसके बाद आज की खबर देखिए। यह खबर आपके पास जंग की खबर है कि जिसमें मुल्जिमान पकड़े जाते हैं और मुल्जिमान के ही साथियों की फायरिंग से वो मुल्जिमान हलाक होते हैं। एक भी पुलिस वाले को गोली नहीं लगी। ये तजस्सुस भरी कहानी है। इसमें आपको लम्हा ब लम्हा सोचना है और लम्हा ब लम्हा मेरे साथ रहना है कि आखिर ये मामला है कैसे कि पिस्तौल शलवार के अंदर मौजूद हो और खुद ब खुद चल जाए। और मेरे ने फिर चल गया तो मैं किसी छोटे वाक्य का जिक्र नहीं कर रहा बल्कि एक बहुत अहम वाक्य का जिक्र कर रहा हूं कि पिस्तौल शलवार में थी और खुद ब खुद चल गई। और उसके चलने से वो शख्स सिर्फ उसके अज़ाए खास पर हमला होता है और सिर्फ वही पर गोली लगती है। उसके पैरों में कहीं पर भी गोली का निशान नहीं होता। हैरत अंगेज बात यह है कि आप खुद एक समझदार आदमी है कि शलवार में रखा पिस्तौल फायर करे तो क्या सिर्फ वो अज़ाए खास पर हमला करेगा बल्कि उसको पैरों में भी निशानात आएंगे। ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मेरा सवाल यहां पर बहुत अहम है और उसके साथ साथ मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं कि वो सब लोग दंग रह जाएंगे। लेकिन इन सब के लिए आपको पहली शर्त ये रखनी पड़ेगी कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। गोली आपके पास नहीं चलेगी। बात कहां से शुरू करें, आइए पहले एक और वाकया देखते हैं। 24 और 25 अगस्त की रात को एक घर में 4 अफराद का कत्ल होता है और कत्ल होने के बाद जो कातिल होता है वो 2 दिन पहले गिरफ्तार होता है और गिरफ्तार होने के बाद मालूम ये होता है कि वो अपने ही दोस्तों की फायरिंग से हलाक हो गया। किसी पुलिस वाले को कोई गोली नहीं लगी। अब इसी से ही लिंक एक स्टोरी आज यानी कि जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं 8 सितंबर है और जंग के फ्रंट पेज पर यह खबर लगी हुई है कि 4 मालूम मुल्जिमान की निशानदही पर वो लोग पुलिस एक जगह पर जाती है ढूंढने के लिए लोगों को। वहां पर उन्हीं मुल्जिमान के लोग फायरिंग करते हैं और फायरिंग करने के बाद ये सिलसिला वहां पर आकर रुकता है कि चारों के चारों मुल्जिमान हलाक हो जाते हैं। किसी पुलिस वाले को एक गोली भी नहीं लग रही। मैं बात कर रहा हूं पंजाब में और पंजाब के किन वाकयात का जिक्र कर रहा हूं जरा गौर से समझिएगा और उसके बाद मैं आपको एक टर्म बताऊंगा कि जिसे कहा जाता है हाफ फिराए और फुल फिराए। फुल फिराए का मतलब सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर यह लिया जाता रहा है कि किसी भी शख्स को कत्ल कर देना उसे फुल फ्राई कहते हैं और उसके सिर्फ पैरों में गोली मारकर जख्मी कर देना हाफ फ्राई कहलाता है। अब यह फुल फ्राई का निजाम इसलिए ज्यादा राइज हो चुका कि जनाब कौन अदालत के दरवाजे खटखटाए और कहां पर लोग जाएं।
एक वाक्य की तरफ, दो वाकयात की तरफ इशारा कर रहा हूं। पंजाब में एक वीडियो वायरल हुई कि जिसमें खातून एक दुकान में बैठी होती है, एक मुलजिम आता है और उसके कान की बूंदें खींच कर ले जाता है। 3 दिन बाद यह खबर आती है कि कान में जिस शख्स ने बूंदे खींचे थे, पुलिस ने वहां पर छापा मारा तो उसके साथियों ने फायरिंग कर दी और फायरिंग के नतीजे में वो शख्स हलाक हो गया। बिल्कुल इसी तरीके का वाक़या कराची के इलाके बल्दिया टाउन के अंदर होता है और वहां पर भी यही कहा जाता है कि एक लड़का बूंदे लेकर चला गया, लेकिन वो मुलजिम पकड़ा नहीं जाता। सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब का आमतौर पर ये तमाम जिम्मेदारियां उसी के सर आती है और वही ये मामला करता है। अब जरा सा इस वीडियो को देखिए कि जिसमें वो शख्स क्या कह रहा है और उसे शलवार में गोली कैसे लगी। तो मेरे पीछे लगी थी पुलिस, मेरे को सिर्फ पिस्टल, मैं पुलिस ने वेख के पिस्टल छुपाया और मेरे ने फिर चल गया। तो मैं अपनी भैन को माफी चाहता वा, सीसीडी को भी माफी चाहता वा, तो मैं हुकूमत को भी माफी। आप पहला मरहला आपने सुना जिसमें वो कहता है कि मेरी शलवार में पिस्टल थी और वो फायर होके लगा, लेकिन इसका अगला मरहला सुनने के काबिल है। जरा सा इसे सुनिए कि वो क्या कह रहा है वीडियो के आखिर से। 3 दिन पहले मैं औरत नाल हरकत की थी जिसकी वजह से वीडियो मशहूर हो गई सी। जी, ये वो कह रहा है कि वीडियो में उसने कहा अपने आखिर हिस्से में कि मैं उस बहन से माफी मांगता हूं कि जिसके साथ ये मामला मैंने किया था। इसने क्या किया था? एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई कि जिसमें ये शख्स एक स्कूटर में गुजर रहा होता है, 2 खवातीन अपने घर का दरवाजा खोल रही होती है और ये उस खातून के साथ एक नाजेबा हरकत करता है। ये वीडियो जैसे ही वायरल होती है उसके 3 दिन के बाद इस शख्स की एक वीडियो रिलीज होती है जिसमें वो ये कहता है कि उसकी पिस्टल में रखा हुआ शलवार में रखा हुआ पिस्टल फायर होता है और सिर्फ उसके आज़ाए खास को नुकसान पहुंचाता है। मतलब आप समझ गए होंगे। ये केस भी सीटीडी हल कर रही होती है। इस वक्त पंजाब में शायद अदालत का काम भी पुलिस ने संभाल लिया है और वो जिन जिन मुल्जिमान को गिरफ्तार कर रही है, या तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में मारे जा रहे हैं या फिर उन्हीं के साथी फायरिंग कर देते हैं और पुलिस का एक भी अहलकार हलाक नहीं होता। अवामी सतह पर इस चीज की बड़ी पजीराई मिल रही है। अवाम कह रही है देखो इनके साथ यही होना चाहिए था। जिस शख्स ने उस औरत के साथ बदतमीजी की उसका अंजाम यही होना चाहिए था कि पिस्टल को फायर हो गया और फिर वो नामर्द हो गया। लेकिन सबको मालूम है कि यह वाकया क्यों, किस तरह और किसने किया। बिल्कुल इसी तरीके से गुज़िश्ता 3 महीने के अंदर जितने भी इस तरह की वारदातें हुई और जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उनके जो भी मुल्जिमान पकड़े गए वो तमाम के तमाम हलाक हो चुके हैं। तो क्या अदालत का काम खत्म हो चुका है और पुलिस ने ही फौरी इंसाफ का एक निजाम कायम रखा हुआ है कि जिसे हाफ फ्राई या फुल फ्राई के तौर पर देखा जा रहा है? क्या ये पंजाब हुकूमत की पॉलिसी है और क्या इसके असरात मरतब होंगे? आइए पहला नुक्ते पर चलते हैं। अवामी सतह पर इस सारे काम की बड़ी पसीराई मिल रही है कि जनाब अदालत की जरूरत ही नहीं है और अदालत के बगैर ही इंसाफ, फौरी तौर पर इंसाफ मिल रहा है। तो अगर आप सोशल मीडिया उठाकर देखिए तो लोग इनकी तारीफें कर रहे होंगे। दूसरी तरफ एक मामला यह है कि क्या इन तमाम मुल्जिमान को जो हलाक हो रहे हैं वो वाकई में मुजरिम करार पाएंगे, और अगर मुजरिम करार पाएंगे तो इन्हें अदालत में क्यों पेश नहीं किया जा रहा और अदालत में पेश होने से पहले ही फौरी इंसाफ का यह फार्मूला क्या पंजाब पुलिस की या फिर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की है या फिर पंजाब हुकूमत ने यह फैसला किया हुआ है कि लोगों को फौरी इंसाफ अपने तक ही दिया जाए? ये वो सवाल है कि जो इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर बेतहाशा पूछा जा रहा है। अगर उस शख्स ने उस खातून के साथ बदतमीजी की है तो क्या इंसाफ का तकाजा यही था कि जो किया गया? अब आइए दूसरी तरफ। दूसरा पहलू यह है कि ऐसे बहुत सारे लोग, खासतौर पर ह्यूमन राइट्स कमीशन और दीगर डिपार्टमेंट से ये बात कर रहे हैं कि इस तरीके से अदलिया का निजाम खत्म होकर रह गया है और तो क्या अदलिया के निजाम पर एतबार किया जाए? दूसरी तरफ का पहलू यह है, वो ये कहते हैं कि भाई अदालतों में मुकदमा जाते हैं और मुकदमा जाने के बाद वो लोग बाइज्जत बरी हो जाते हैं और एक बार फिर मुजरिमाना फेल की तरफ आते हैं। तो क्या सवाल ये बनता है कि इस तरीके के इंसाफ को
عوام میں پذیرائی تو ہے، لیکن کیا اس سے دہشت گردی کے واقعات، اس سے چوری ڈکیتی کے واقعات اور اس سے خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے واقعات رک پائیں گے؟ تو لوگوں میں اس کا خوف و ہراس بڑھے گا؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ ایسا اس لیے ہوا ہے کہ اگر ابھی جو حالیہ سروے کیے گئے اس میں سے 80% لوگوں نے اس طرح کے انصاف کی فراہمی کو ٹھیک اور امن و امان کے لیے ضروری قرار دیا ہے، تو کیا اس بات کو مانتے ہوئے عدالت کے نظام کو ختم کر دیا جائے، یا عدالتی نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے کہ جس محکمے کا جو کام ہے وہ اس محکمے کو کرے؟ اس وقت عدالتی نظام کے حوالے سے کوئی بھی اس طرح کا ڈھانچہ موجود نہیں کہ جو لوگوں کو فوری طور پر انصاف فراہم کر سکے اور لوگ فوری طور پر دوسری طرف راغب ہو سکے۔ اس وقت یہ معاملہ صرف یہاں پر نہیں آ کر رکتا، بلکہ اب عوامی اصلاح کے بھی پروگرام شاید ان ڈپارٹمنٹ نے سنبھال لیے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین وہ پاکستان کا چہرہ ہے کہ جس کے بغیر کوئی بھی مذہبی تہوار ناممکن سمجھا جاتا تھا، لیکن وقت کا حال دیکھیے، اور وقت نے ان کی تیسری شادی کو اس حد تک پریشان کن بنایا کہ مت پوچھیے۔ ان کی تیسری وائف دانیہ شاہ تھی، اور دانیہ شاہ نے 1 سال پہلے ایک بڑے معروف حکیم صاحب کے ساتھ اور ٹک ٹاکر کے ساتھ شادی کی۔ اب کبھی ان کے واقعات ہمیشہ سے اسکینڈلائز رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں ان کی گاڑی سے ایک ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس کے بعد اب یہ ہوا کہ جب ان کی شادی کو 1 سال مکمل ہوا تو ایک طرف سیلاب میں پنجاب گھرا ہوا تھا، بارشوں نے پورے پاکستان کو اپنی زد میں لیا ہوا تھا، اور پھر 12 ربیع الاول کا مہینہ بھی تھا اور عید میلاد النبی ایک دن پہلے تھی۔ بڑا ہی انہوں نے اپنا گھر پہ مجرے کا اہتمام کیا۔ میں آپ کو یہ مجرے کی فوٹیجز دکھا رہا ہوں، جس میں آپ کو عامر لیاقت حسین کی پہلی یعنی تیسری بیگم اور دانیہ شاہ بھی واضح طور پر نظر آ رہی ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تو وائرل ہونے کے بعد اس شخص کو پکڑا گیا، اور پکڑنے کے بعد اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا۔ ذرا سافٹ ویئر کس طریقے سے اپڈیٹ کیا گیا؟ میں نے کچھ نازیب الفاظ والی آڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی، اور آج مجھے جو کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اس کے علاوہ شادی پر میں نے مجرا کروایا سیلاب کے دنوں میں، جو کہ مجھے بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ بھی آپ دیکھیے۔ اب آپ اس کہانی کو کس طریقے سے لیتے ہیں؟ کیا پنجاب پولیس اس طریقے کے کام کر رہی ہے کہ جہاں پر وہ دہشت گردی کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ پر جا رہی ہے، دوسری طرف لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے اور صراط مستقیم پر چلانے کے لیے جو شخص کسی عورت کے ساتھ نازیبا حرکت کرتا ہے تو اس کی شلوار میں خود بخود بندوق چل جاتی ہے اور صرف ایک ہی حصے پر حملہ ہوتا ہے؟ دوسری طرف جہاں پر مجرا ہوتا ہے تو مجرے کے بعد وہ شخص کو ٹوپی پہنا کر اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ جناب وہ گنہگار نہیں ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ معاملہ چل کیا رہا ہے؟ میں کسی طور پر بھی کسی قاتل کا حمایتی نہیں ہوں، میں کسی طور پر بھی کسی نازیبا حرکت کرنے والے کا حمایتی نہیں ہوں، میں کسی بھی قاتل کا حمایتی نہیں ہوں، لیکن سوال ضرور بنتا ہے کہ کیا لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے یا لوگوں کو درست راستے پر لانے کے لیے جو طریقہ کار اس وقت پنجاب پولیس نے اپنایا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے؟ اور دوسری طرف عدالتی نظام کا کیا ہوگا؟ ہم ہمیشہ اداروں کو مضبوط کرنے سے زیادہ کسی ہیروئزم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگر ادارے زیادہ مضبوط ہوں تو وہ بہتر طور پر فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور پھر اگر وہ لوگوں کو فوری انصاف مل جائے تو کیا یہ درست عمل نہیں ہوگا؟ اس سے بڑھ کر یہ کہ کیا جناب یہ پولیس کا ہی کام ہے کہ تمام کام کرے؟ اگر کوئی یہ سوال پوچھتا ہے تو اسے گنہگار تصور کیا جاتا ہے، مگر ذرا غور سے سمجھیے گا کہ ایکسٹرا جوڈیشنل کلنگ، ماورائے عدالت قتل کی کسی طور پر بھی حمایت نہیں کی جا سکتی ہے۔ کراچی شہر کے اندر ہم نے بہت زیادہ ماورائے عدالت قتل دیکھیں، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ آج اس محکمے کے حوالے سے ابتدائی طور پر تو خوف و ہراس پھیل جاتا ہے، لیکن بعد میں یہ خوف و ہراس ایک نفرت کی کیفیت اختیار کر لیتا ہے۔ جس محکمے کا جو کام ہوتا ہے اگر وہ بہتر طور پر کر دے تو شاید بہت سارے سوالات جنم نہ لیں، لیکن پنجاب میں ان واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف پنجاب کے اندر ہی اگر آپ اس بات کو دیکھیے کہ باقاعدہ رحیم یار خان سے کچے کے ڈاکو لوگوں کو اغوا کر کے لے کے جاتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی بھی آپریشن نہیں ہوتا ہے۔ جہاں طاقتور مزید اس سے بڑی طاقت اگر سامنے آ جائے تو وہاں پر خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے، اور وہ کھلے عام ویڈیو بنا کر ٹک ٹاک پر کہتے ہیں کہ میرے بھائی کو چھوڑو ورنہ میں سب کو قتل کر دوں گا۔ تو کیا وہاں پر بھی یہی معاملہ ہوگا اور اسی طریقے کا معاملہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟
یہ بہت اہم سوال ہے. اسی طرح کی سوالات اٹھایا کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو فوری انصاف نظر آ رہا ہو، جسے آپ فوری انصاف سمجھ رہے ہو، وہ پاکستان کے اندر ایک نظام کی تباہی کی طرف آگے بڑھ رہا ہو. سوچیے گا ضرور میری بات کو. اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد چینل ضرور سبسکرائب کیجیے.